प्रश्नावली 6.3 वर्ग और वर्गमूल में चौथा नंबर क्वेश्चन है। मैंने कल तीसरा नंबर क्वेश्चन बता दिया था, तो आज देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। किसका? 729 दिया है, ऐसे ही हमारा 10 क्वेश्चन दिया है, वैसे हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 729 है, तो इसे हमें वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो हम क्या करेंगे कि 729 है, देखिए 729 है, इसको लिख लिए। फिर देखिए हम इसको काटना शुरू करेंगे। देखिए ये किससे कटेगा, तो देखिए ये देखिए 2 से काटेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 2 नहीं है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से 3 से अगर काटेंगे तो 3 दूनी के 6 और यहाँ पे 1 बचेगा, तो 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 तिरिके 9। तो 3 से कट जा रहा है, तो हम 3 से काट देंगे इसको। तो देखिए 3 से काट रहे हैं, 3 दूनी के 6 और 1 बचा, 3 चौके 12, 3 तिरिके 9। फिर देखिए 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी के 6 और 2 बचा, 21 हो गया, 2 और 1 21 हो गया, तो 3 सते 21 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 नवा 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरिके 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरिके 9 और ये देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 तिरिके 9, ये 3 एकम 3। तो देखिए ये हमारा जोड़ा बनेगा, 2 का जोड़ा बनेगा, ये जोड़ा बनेगा 2 का, ये भी जोड़ा बनेगा 2 का, ये भी जोड़ा बनेगा। देखिए 2 का जोड़ा बन गया, क्योंकि हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल में हम जोड़ा बनाते हैं। देखिए 729 का हमने गुणनखंड विधि से कर लिया है, तो अब इसका जोड़ा बना के हम इसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से 729 लिखेंगे, 729 अंडर रूट में लिखेंगे, इसका वर्गमूल करना है, का वर्गमूल, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो 729 का वर्गमूल, हम इसे 729 को अंडर रूट में लिख दिए। फिर देखिए क्या करेंगे, इसका जो हमने किया है फैक्टर गुणनखंड विधि से, क्या आया है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब कितनी बार आया है, 6 बार आया है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, देखिए कितनी बार लिखें, 1 बार लिखें, 2 बार और 3 बार, मतलब 3 जोड़ा बना। हमारा 6 बार लिखना है 3 गुणे 3, लेकिन हमारा जोड़ा बन के निकलेगा 1 ही बार। तो देखिए 2 का जोड़ा बनेगा, 2 का जब जोड़ा बन गया तो ये जब खड़नी से बाहर निकलता है तो हमारा 1 होता है। तो ये देखिए 1 जोड़ा बाहर निकलता है, तो देखिए 1 जोड़ा अगर इसमें से 1 निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। फिर 3 का जोड़ा बना है, तो जोड़ा जब भी जोड़ा बनेगा अंडर रूट में, जब बाहर निकलेगा तो 1 ठो निकलेगा, तो हमारा 3 निकल गया यहाँ से भी। जब यहाँ से जोड़ा बन गया इसका भी, तो ये भी 3 निकलेगा केवल। तो देखिए अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरिके 9, 9 तिरिके 27, तो ये हो जाएगा 27। ये देखिए 27 आंसर हो जाएगा। तो गुणनखंड विधि हम कर लिए, तो देखिए गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकाल लिए। इसी तरीके से हम सारा क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा देखिए 400 दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा 400 दिया है। तो अब 400 को देखते हैं। देखिए ये 400 को हम इस तरीके से लेते हैं, क्योंकि गुणनखंड विधि से बोला है। तो देखिए जब भी 0 होता है तो हम जानते हैं कि 0 होता है तो वो 2 से कट जाता है या 5 से कट जाता है। तो हम 2 से भी काट सकते हैं या तो 5 से भी काट सकते हैं, तो हम 2 से काट के दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। फिर देखिए 2 1 का 2, 0 0। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 5 10 0। फिर 2 से कटेगा, 2 दूना के 4 और ये हो जाएगा 2 5 10। फिर देखिए 25 से लास्ट में 5 है, तो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो देखिए ये 5 से कट जाएगा, तो 5 5 25। फिर ये 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। देखिए ये 5 से कटेगा, 5 5 25, ये 5 एकम 5 हो जाएगा। तो देखिए 400 का फैक्टर हमें करना था, तो गुणनखंड विधि से 400 का फैक्टर हम कर लिए। अब इसका हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए 2 का जोड़ा बना, फिर ये 2 का जोड़ा बना और ये 5 का जोड़ा बना। तो जोड़ा हम कैसे बनाते हैं, जो हमारा समान अक्षर रहेगा, देखिए 2 और 2 समान है तो इसका जोड़ा बन जाएगा। 2 और 2 समान है तो हमारा इसका बन जाएगा जोड़ा, और 5 और 5 समान है तो ये इसका जोड़ा बन जाएगा। तो अब देखिए 400 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो 400 का वर्गमूल लिख लेंगे, वर्गमूल
तो इसको देखिए 400 को हम क्या करेंगे, अंडर रूट में लिख देंगे। 400 को अंडर रूट में लिख देंगे। फिर क्या करेंगे हम, देखिए इसको अंडर रूट में तो कर लिए, इसका वैल्यू 400 का कितना आया गुणनखंड विधि से, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 4 बार आया है। तो देखिए 1 2 3 4, 4 बार लिख दी। 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 5 गुणे 5। देखिए इसको भी हम अंडर रूट में कर लिए, तो ये देखिए हमारा हो गया। फिर देखिए अब इसका जोड़ा बन के निकलेगा, तो देखिए 1 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना और 3 का जोड़ा बना। तब जब ये जोड़ा बना के बाहर निकलेगा तो 1 ही बाहर निकलेगा। तो इसका जोड़ा बन गया है तो 2 बाहर निकल जाएगा। इसका भी जोड़ा बन गया है तो ये भी 2 बाहर निकल जाएगा। इसका भी जोड़ा बन गया है तो ये 5 बाहर निकल जाएगा। तो जिसका जोड़ा बन रहा है वो एक एक अक्षर बाहर निकल जा रहा है। तो देखिए इसी तरीके से हम करते हैं। 2 दूना के 4, 4 पचे 20, तो ये हो जाएगा 20। तो इसका जो गुणनखंड विधि से वर्गमूल हम निकाल रहे हैं, इसका हो जाएगा 400 का वर्गमूल कितना आएगा, 20 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब तीसरा नंबर दिया है, तीसरा नंबर का सवाल है। तो तीसरा नंबर का सवाल हमारा इस तरीके से होगा। 1764 दिया है, तो 1764 को हम क्या करेंगे, देखिए लास्ट में 4 दिया है। जब भी कोई सम संख्या दिया होता है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको हम 2 से काट सकते हैं। 2 से हम उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो देखिए लास्ट में हमारा क्या दिया हुआ है, लास्ट में 4 दिया हुआ है। तो ये हमारा जब 4 दिया हुआ है या कोई भी अक्षर सम संख्या दिया होता है तो हमारा 2 से कट जाता। तो देखिए ये हम 1764 इधर लिखेंगे, ये 1764 हम लिख लिए। फिर क्या करेंगे, जब ये लास्ट में 4 दिया है तो ये मतलब 2 से कट जाएगा। तो अब 2 से काटते चलते हैं, किससे, 2 से। 2 अट्ठे 16, 1 बचा तो 2 अट्ठे 16, 2 दूना के 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 कम 2। फिर ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो देख लेते हैं कैसे 3 से कटेगा। देखिए 4 4 8 1 9, जोड़ने पर 9 आ रहा है तो 3 से 9 कट जाएगा, इसलिए हम 3 से काटेंगे इससे। तो देखिए 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौके 12, 2 बचा तो 3 सत्ते 21। फिर देखिए 3 से कट जाएगा। फिर देखिए 3 चौके 12, 2 बचा, 3 नवा 27। ये देखिए 49 आ गया। अब 49 किसी से नहीं कटेगा, 49 7 से कटेगा। 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। देखिए ये हमारा गुणनखंड विधि से इतना हो गया। तो इसका वर्गमूल निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे का वर्गमूल, का वर्गमूल किसका, 1764 का वर्गमूल। तो हम देखिए 1764 को हम क्या करेंगे, अंडर रूट में कर लेंगे क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 1764 का गुणनखंड कितना आया है, 2 कितनी बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 3 1 2 बार आया है और 7 2 बार आया है। तो हम सबको लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। तो देखिए हम अंडर रूट में कर लिए। अब इसका जोड़ा बनेगा, 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, 7 का जोड़ा बना। तब जोड़ा बन के एक एक बाहर निकल जाएगा। तो ये 2 बाहर निकल गया, 3 बाहर निकल गया, ये 7 बाहर निकल गया। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 6 सत्ते 42 या 7 छंगे 42। इस तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये इसका हो जाएगा 42। तो 7 छंग 42 आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1764 का हो गया वर्गमूल। अब देखिए हम अगला चलते हैं, हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है ये। देखिए ये भी हमारा लास्ट में कितना दिया है, 6 दिया है, एक सम संख्या है, तो ये भी 2 से कट जाएगा। तो हम इसको भी लिख लेंगे, 4096 दिया है। तो हम इसका भी वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो देखिए 2 से कट जाएगा, तो 2 दूना के 4, 0, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर देखिए किससे कटेगा, 2 से कटेगा क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना के 4। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 1 बचा, 2 पचे 10, 2 छक्के 12। अब देखिए फिर 2 से कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 अट्ठे 16। फिर देखिए ये 8 है, तो फिर 2 से कटेगा। फिर 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर 2 से कटेगा, फिर कैसे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 तियाई 6, 2 दूनी के 4। फिर 2 से कटेगा हमारा, फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8। फिर किससे कटेगा, फिर 2 से कटेगा, तो 2 दूना के 4। फिर 2 एकम 2।
तो देखिए इस तरीके से हम काट लिए। तो हमारा देखिए इसमें कितना आया है, ये यहाँ से करते चले हैं तो हमारा 2 कितनी बार आया है देख लेते हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार आया है। 2 हमारा 12 बार आया है। तो अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, हम इसका लिखेंगे का वर्गमूल। वर्गमूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा वर्गमूल। फिर इसको देखिए अंडर रूट में लिख लेंगे। 4096 को अंडर रूट में लिख लिए। अब देखिए इसका गुणनखंड कितना आया है, 12 बार आया है। कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 गुणे 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 2। देखिए जोड़ा बनाते चलते हैं, 2 2 2। और देखिए यहाँ पर भी एक जोड़ा बनेगा, इसका और इसका। और फिर 2 गुणे 2, देखिए 3 4 1 5 1 6। देखिए क्योंकि वहाँ पे 12 बार 2 दिया है, 2 12 बार दिया है, तो हम इसका जब भी जोड़ा बनाएंगे तो 6 जोड़ा बनेगा। अब 6 जोड़ा बाहर निकल जाएगा तो कितना निकलेगा, इसमें से एक जोड़ा निकलेगा, 2 निकलेगा, यहाँ से भी 2 निकलेगा, यहाँ से भी 2 निकलेगा, यहाँ से भी 2 निकलेगा, और इसमें से भी 2 निकलेगा, इसमें से भी 2 निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, दूना के 64। तो ये देखिए 64 हो जाएगा। तो इसका कितना आ गया, वर्गमूल 64 हो गया। तो इसका वर्गमूल 64 आ गया। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या हुआ दिया है, 7744 दिया है। तो अब इसको हमें करना है। तो देखिए इधर तो जगह नहीं है तो हम इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इधर साइड में, क्योंकि इधर बचा हुआ है हमारा। तो देखिए 7744 लिख लिए। तो देखिए ये हमारा दिख रहा है कि हमारा 11 से कट रहा है, तो हम 11 से ही काटेंगे। तो देखिए 11 से काटेंगे तो 11 77। देखिए बीच में हम तुरंत नहीं ले जाएंगे, इसलिए हम 0 बढ़ाएंगे। तो अब देखिए 2 संख्या ले सकते हैं, क्योंकि एक संख्या से नहीं कट रहा था तो हम 2 संख्या लेने के लिए यहाँ पे 0 बढ़ा दिए। तो 11 44। फिर 11 से कटेगा, 11 छंग 66, 4 बचेगा तो 11 44। फिर ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी के 4। देखिए फिर किससे कटेगा, फिर ये किससे कटेगा, 2 1 कम 2, 2 छके 12, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 2 1 का 2। तो देखिए हम इसका कितना गुणनखंड कर दिए, 11 11 2 बार है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार है 2। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे 7744 को अंडर रूट में कर दिए। 11 का जोड़ा बना है, 11 का जोड़ा बना लिए। और कितना बार दिया है, 2 गुणे 2, 6 बार दिया है, 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2। देखिए 6 बार दिया था तो हम लिख लिए इसको। फिर इसको अंडर रूट में कर लिए। जब ये बाहर निकलेगा तो 11 निकलेगा, 2 निकलेगा, 2 निकलेगा और 2 निकलेगा। तो देखिए 11 यहाँ से निकला, 2 यहाँ से निकला, 2 यहाँ से निकला और 2 यहाँ से निकला। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूना के 4, दूना के 8, 11 8 88 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर, 11 8 88। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम 6वां क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन दिया है, हमारा यहाँ पे 6वां क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। 6वां क्वेश्चन दिया है 9604 दिया है। तो इसका भी हम फैक्टर करते हैं, चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 9604। अब ये किससे कटेगा, ये भी किससे कटेगा, 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 4 दिया हुआ है। तो हम 2 से काट लेते हैं। तो 2 चौके 8, 2 8 16, 0, 2 दूने के 4। फिर 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 0, 2 1 2। फिर किससे कटेगा, ये देखिए लास्ट में 1 है तो 2 और 4 6 हो गया, एक साथ हो गया। तो ये किसी से नहीं कटेगा। अब देखिए 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, 2401 है तो 4 से देखेंगे तो 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। फिर किससे कटेगा, 7 से देखते हैं यहाँ से। तो देखिए 7 से अगर देखते हैं तो हमारा देखिए 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21, कितना बचा, 3 बचा। और यहाँ पे 0 है तो 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 बचेगा तो 7 दूनी के 14, 7 त्रिके 21। ये देखिए 30 7 से कट जा रहा है तो फिर 7 से कटेगा। 7 चौक 28, 7 पचे 35, ज़्यादा हो जा रहा है तो 7 चौक 28, 4 बढ़ जाएगा। और यहाँ से बचेगा 6 और 3 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 7 9 63।
फिर देखिए 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए 9604 को अंडर रूट में कर लेंगे। अब इसका जो भी फैक्टर आया है हम लिख लेंगे। 2 कितनी बार आया है, 2 2 बार आया है, तो इसका जोड़ा बन गया। 7 कितनी बार आया है, 7 हमारा 4 बार आया है, तो इसका जोड़ा बना और इसका जोड़ा बना। तो देखिए हम इसको जोड़ा बना के अंडर रूट में कर लेंगे, या तो आप अंडर पहले लिख लीजिए फिर जोड़ा बनाइए। तो हमने गलत ना होने के चक्कर में मैंने जोड़ा पहले से बना लिया है, इसलिए गलत ना होने पाए। तो यहाँ से 2 निकलेगा बाहर, यहाँ से 7 निकलेगा और यहाँ से भी 7 निकलेगा। तो 7 दूनी के 14, 14 सत्ते 7 सत्ते 49, और 49 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, या 7 दूनी के 14, 14 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 सत्ते 98, तो 7 चौके 28 के 8 हाथ में लगा 2, 7 दूनी के 7 एकम 7, 7 दूनी 9, तो 14 सत्ते 98 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 सत्ते 98। तो ये देखिए हमारा आंसर हो गया। तो हमारा 6वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 7वां क्वेश्चन को हम चलते हैं देखते हैं। तो देखिए ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 दिया है। फिर 3 से देखते हैं, तो 3 को काउंटिंग करते हैं। देखिए अगर 9 से कट जाएगा, इसको ऐड करने पर यदि 3 से कट जाएगा तो वो 3 से कट जाएगा। 9 9 18 हो जाएगा, और 18 2 20, 20 5 25, तो 25 3 से नहीं कटता है, तो इसलिए ये 3 से नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, हम इसको 7 से काट के देखते हैं। तो 7 से काट के देखेंगे तो हमारा 7 से कट जाएगा। तो देखिए 5 9 2 9। अब क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे, 7 से काटेंगे। तो देखिए 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 8 बार में गया, 3 बचेगा, और 2 7 चौक 28, और देखिए 7 चौक 28 अगर हम घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 4, तो 7 सत्ते 49, इस तरीके से हो जाएगा। फिर देखिए 7 एकम 7, फिर 7 दूनी के 14, 7 एकम 7, फिर देखिए किससे कटेगा, ये 11 से कटेगा, 11 ग्राम 121, और ये भी 11 से कट जाएगा। तो अब देखिए इसका फैक्टर हमें क्या वर्गमूल करना था, का वर्गमूल, इसका हमें वर्गमूल करना था। अब देखिए इसको अंडर रूट में कर लेंगे, 5929 को अंडर रूट में कर लेंगे, इसका आप जोड़ा बनाएंगे। देखिए 7 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 7 गुणे 7, और 11 2 बार आया है, तो 11 गुणे 11। तो अब इसको जोड़ा बना के निकाल लेंगे बाहर। तो हमारा एक 7 निकलेगा और एक 11 निकलेगा, तो 11 7 70, तो ये हो जाएगा आंसर। तो हमारा 6वां क्वेश्चन भी 7वां क्वेश्चन भी 7वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं 8वां क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन ये दिया हुआ है 9216। तो ये देखिए 6 लास्ट में दिया, तो ये 2 से कट जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से लिखते हैं 9 2 1 6, इसको काटेंगे। अब इसको काटेंगे किससे, 2 से काटेंगे। तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 छक्के 12, और ये देखिए 0 करेंगे, 2 अट्ठे 16, क्योंकि हम 2 1 नहीं जा रहा है, 2 अगर काटेंगे तो एक बार नहीं जाएगा, तो हम 0 बढ़ा दे देंगे, तो दोनों संख्या ले लेंगे साथ में। तो ये 2 से जाएगा, फिर 2 दूना के 4, 2 3 6 0, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटेगा, 2 पच्चे 10, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 2 आठे 16, 2 आठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटेगा, देखिए फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 3 तिरिके 9, 3 एकम 3। तो देखिए हमारा इतना बड़ा गया है। तो अब इसको काउंट करते हैं कि कितनी बार 2 आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार हमारा 2 आया है, और 3 2 बार आया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं का वर्गमूल, इसका हमें वर्गमूल बताना है। तो हम 9216 को अंडर रूट में कर लेते हैं, और हमारा 2 कितनी बार आया है, 10 बार आया है। तो हम लिख लेते हैं, देखिए जोड़ा बनाते चलेंगे तो गलती नहीं होगा। ये देखिए ये 4 जोड़ा बन गया, और 2 गुणे 2, ये 5 जोड़ा बन गया, मतलब 10 बार आ गया ये। और किसका जोड़ा, 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो हम इसको अंडर रूट में कर लिए। अब देखिए बाहर कौन निकलेगा, 2 निकलेगा, फिर ये निकलेगा, 2 निकलेगा, फिर यहाँ से 2 निकलेगा, फिर यहाँ से 2 निकलेगा, फिर यहाँ से 2 निकलेगा, और यहाँ से 3 निकलेगा।
तो ये बाहर निकल गए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32 और 32 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए 32 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी के 6, 3 तिरी के 9, तो ये हो जाएगा 96। 96 हमारा आंसर आ गया। तो अब देखिए हमारा ये 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन दिया है 529। तो हमें इसको देखना है। तो 529 किसी को से नहीं कटता है, ये 23 का वर्ग होता है। तो हम इसको 23 से ही काटेंगे। तो देखिए 529 है, तो हम इसको 23 से काटते हैं। तो 23 से कटेगा। तो देखिए 529 23 देखिए, तो 23 दूनी के देखते हैं, 23 दूनी कितना आता है। तो इसी तरीके से हम भाग देते हैं, तो इसको ये 23 बार में जाएगा तो ये कट जाएगा, फिर ये 23 से कटेगा, ये देखिए इतना हो जाएगा। तो आपको भाग करके दिखा दें, तो भाग करके भी दिखा देते हैं। चलिए, ये हो गया 23 और यहाँ से भाग कर देते हैं 529 से। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो हो जाएगा 3 दूनी के 6, 2 दूना के 4, तो 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, ये कट हो जाएगा, 96 हो जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो देखिए 3 तिरी के 9, 3 दूनी के 6, तो ये कट हो जाएगा। तो देखिए जब इसका भागा दिए हैं तो हमारा 23 बार में आए हैं, तो हम यही 23 लिखें यहाँ पे। और फिर 23 किसी से नहीं कटता है, 23 अपने संख्या से कटता है, तो इसलिए हम काट के यहाँ पे 1 लिख दिए। अब देखिए इसका वर्गमूल हमें बताना था, 529 का वर्गमूल। तो अब देखिए 529 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट में लिखेंगे। 529 को हम अंडर रूट में लिख दिए। अब इसका जोड़ा क्या बना, 23 गुणे 23 जोड़ा बना, तो 23 एक बाहर निकल जाएगा, 23 एक बाहर निकल जाएगा और 23 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये आंसर हो गया। अब देखिए हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 8100 दिया है, तो 8100 डायरेक्ट ये 9 से कटता है, तो 81 हमारा 9 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो हम 9 से काटेंगे। यहाँ मान लीजिए यहाँ से हम 81 ले लिए, ये 00 ले लिए, तो इसका गुणनखंड करेंगे हम। तो ये देखिए 9 9 81 0 0, ये 9 एकम 9 0 0, फिर ये किससे कटेगा, 10 से कटेगा, तो 10 एकम 10 0, 10 एकम 10, ये भी 0। तो हम इसका देखेंगे, अब अंडर रूट बनाएंगे इसका। 8100 को अंडर रूट में कर लेंगे, इसका वर्गमूल बताना है क्योंकि। तो अब देखिए इसका जोड़ा क्या बना, 9 गुणे 9 इसका जोड़ा बना, 10 गुणे 10 इसका जोड़ा बना। तो अब क्या कर लेंगे, इस जोड़े को बाहर निकाल लेंगे। अब इसको जोड़े को बाहर निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 9 गुणे 10 हो जाएगा। तो देखिए 10 दहा में 9 दहा में 90, तो ये हो जाएगा 90, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा इतना ही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देखते हैं कौन सा रहिएगा। कल मिलते हैं अगले दिन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जाती रहे। धन्यवाद।